जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लटर के अंदर जो है, अब हमारा जो स्टेप है वो हमने फ्लटर के अंदर जो डेटा हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्विज़ हम ले रहे थे, तो क्विज़ के अंदर हम जो आंसर्स टिक मार्क कर रहे थे, वो हम जैसे ही ऐप बंद करते हैं तो ऐप में से वो रिज़ल्ट स्कोर सारा गायब हो जाता है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि उसको स्कोर को स्टोर कर लेते हैं लिस्ट के अंदर और साथ में डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऐप को क्लोज़ करेंगे, वो लिस्ट भी खाली हो जाती है और सारी चीज़ें क्लियर। लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्कोर जो है वो जब तक आपकी ऐप वहाँ पे इंस्टॉल रहे और जब भी आप उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें, वो आपके पास डेटा मौजूद रहे। उसको कहते हैं जी, डेटा को हमने मुस्तकिल तौर पे स्टोर करना है। और आपकी ज़ुबान में, कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में उसे क्या कहते हैं? डेटाबेस, ठीक है। परमानेंटली डेटा को स्टोर करना है आपने। अब आपकी लोकल ड्राइव पे, लोकल डिवाइस पे वो स्टोर हो जाएगा। लोकल डिवाइस आपकी क्या हुई? मोबाइल। तो मोबाइल के अंदर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं मुस्तकिल तौर पे। अब उसके 3 मेथड है फ्लटर के अंदर कि अगर आप लोकली, अच्छा लोकली और क्लाउड में डिफरेंस मैं यहीं क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे डेटाबेस हम पढ़ेंगे, वो डेटाबेस हमारा होगा क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड में अभी हम कुछ नहीं स्टोर करें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टोर करें, यानी जो डेटाबेस मेरे पास होगा वो सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा। जो भी चीज़ें स्टोर करूंगा वो कि दूसरा बंदा उसको देख, मैं डिवाइस उसे शेयर करूंगा, डिवाइस उसे दूंगा, वो उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड करेगा और वो डिटेल देख पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं देख पाएगा। इसे कहते हैं कि लोकल मशीन के ऊपर, सिर्फ आपके ही मोबाइल के ऊपर वो डेटा स्टोर होगा। जो होता है क्लाउड, उसमें वो सब शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉगिन करते हैं, क्लाउड के ऊपर पड़ा है, जो उसके ऊपर लॉगिन किया उसको वो डेटा शो हो रहा है। जैसे हमारी वेबसाइट है, सारे ही उसको अपने अपने लॉगिन के हिसाब से यूज़ करें। सी ऑनलाइन है आपका, ठीक है, उसके हिसाब से तो वो क्लाउड पे है, सर्वर पे है, और वो सर्वर कॉमसेट्स के पास पड़ा हुआ है। आप इससे कनेक्ट होते हैं, वो आपका अपना डेटाबेस नहीं, जो आप रखेंगे वो कॉमसेट्स के सर्वर में जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि जी मेरा डेटा मेरे पास ही रहे, तो हम यूज़ करेंगे लोकल डेटाबेस, ठीक होगी बात। अब इस लफ्ज़ के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है? परसिस्ट डेटा, परसिस्ट डेटा, ठीक है। यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है परसिस्ट डेटा विद एसक्यूलाइट। तो अभी हमने जो बात की है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि परसिस्टेंस का मतलब आपको ना पता हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका मतलब क्या निकालेंगे? जो हम पिछले सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक इसका मतलब क्या बनना चाहिए? परसिस्ट, मौजूद रहे, सेव रहे, ठीक है। तो हम जो पिछली सिनेरियो हमने बोला है, लफ्ज़ बोले हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या बन रहा है? परसिस्टेंस। डेटा को हमने सेव रखना है, मौजूद रखना है। 3 हालतों में हम उसे मौजूद रख सकते हैं, ठीक है। वो चलते हैं। अब ये लेक्चर, इसकी बुक को रिकमेंड नहीं मैं करूँगा, इसके अंदर जस्ट आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स वो जैसे ही अपडेट करेंगे तो वो किसी बुक में तो होंगे 6 महीने बाद, साल बाद अपडेट, यहाँ आपके पास फ़ौरन जो है वो अपडेशन मिल जाएगी आप। तो ये हमारी बुक है एक किस्म की, ठीक है जी, ये यहाँ से चलती आ रही है। हम इतना कुछ माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ आ गया जनाब, परसिस्टेंस। नज़र आ रहा है सबको? हाँ, लफ्ज़ नज़र आ रहा है, परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस के अंदर जब ऐसे खोलते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, तो तीनों हमने आज कवर कर देनी, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है वो इजी स्टेप्स के साथ यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला चीज़, ये आप हो सकता है कि आपने यूज़ की हो C++ में भी, फाइल हैंडलिंग जिसको हम कहते हैं, फाइल हैंडलिंग के नाम से बहुत मशहूर है। यानी क्या होता है कि इसमें जैसे ही आप डेटा स्टोर करते हैं वो किसी फाइल में सेव हो जाता है। फाइल से मुराद TXT फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, तो उसके अंदर डेटा सेव हो जाता है। वो आपके पास डेटा, फॉर एग्जांपल आप कोई नोट सेव कर रहे हैं, ऐड किया ऐड किया ऐड किया, वो सारी लिस्ट बन गई, वो टेक्स्ट फाइल में आ गई, वो टेक्स्ट फाइल आपके पास आ जाती है, आप उसको जहाँ मर्जी यूटिलाइज करें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ एक ऑप्शन होता है ये वाला, स्टोर्ड की वैल्यू डेटा वाला, ठीक है। तो हम इसको, ये जो है दोनों, ये तो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता,
लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाज़ फ़ाइल की ही चीज़ें रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फाइल की ऐप की चीज़ें जब आपने मेंटेन करनी हो तो तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ जो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस में आएंगी ये दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब इसमें इतनी इंपॉर्टेंस इसकी क्या है वो देखते हैं, पहले इसको हल्का सा रीड करके तो ख़त्म करते हैं। रीड एंड राइट फाइल्स, तो मैं इसको ज़रा ये कर देता हूँ जूम। जी क्या लिखा हुआ है जी, इन सम केसेस यू नीड टू रीड एंड राइट फाइल्स टू डिस्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट नीड टू परसिस्ट डेटा क्रॉस ऐप लॉन्चेस, तो ऐप लॉन्चेस के दरमियान में आपको डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डाउनलोड डेटा फ्रॉम द इंटरनेट एंड सेव इट लेटर ऑफलाइन यूज़ टू सेव फाइल्स टू डिस्क ऑन मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स, कंबाइन द पाथ प्रोवाइडर प्लगइन, तो हम प्लगइन पहला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पाथ प्रोवाइडर। तो प्लगइन्स के बारे में हम जानते हैं कि प्लगइन्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी बनाए हुए स्क्रिप्ट्स, ठीक है। प्लगइन विद द .io लाइब्रेरी, ये उनकी बिल्ट इन लाइब्रेरी है फ्लटर वालों, ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, एक लाइब्रेरी एक प्लगइन, ठीक है। प्लगइन का नाम क्या है, पाथ प्रोवाइडर, और लाइब्रेरी का नाम क्या है, .io। आयो मीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो जो फाइल्स के साथ हमने इनपुट आउटपुट करनी है तो हमें .io की ज़रूरत पड़ेगी। अब सिंपल उसने क्या किया जी, अब उसने सिंपल हमारे लिए आसान कर दिया काम को कि दिस रेसिपी यूजेस द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हम रीड राइट करके देखेंगे फाइल के साथ, तो उसने कहा जी ये फॉलोइंग स्टेप्स है, इसको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड द करेक्ट लोकल पाथ, कि आपकी फ़ाइल पड़ी कहाँ पे हुई है, डॉक्यूमेंट फोल्डर में पड़ी है, डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है, या जिस जहाँ पे आपका फोल्डर क्रिएटेड है उसके अंदर पड़ी है, तो करेक्ट पाथ आपको चाहिए। जब आपको वो मिल गया, क्रिएट अ रेफरेंस टू दी फाइल लोकेशन, फाइल लोकेशन का एक रेफरेंस ले लें, एक एड्रेस ले लें, वो आपके पास आ गया। देन आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट एंड यू कैन रीड, आप दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस फाइल के अंदर से डेटा, तो सबसे पहले जो है वो दो चीज़ें आपको इंश्योर करनी होंगी, कौन कौन सी, कि पाथ आपके पास है और वो करेक्ट है, ठीक है, और उसका आपने रेफरेंस हासिल कर लिया। अब इसको इजी करने के लिए उन्होंने पाथ प्रोवाइडर के बारे में पहले एक वीडियो डिटेल से प्रोवाइड की है, वो आप सुन सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है शेयर्ड प्रेफरेंस और माई एसक्यूएलाइट। पाथ करेक्ट फाइंड करने के लिए मैं आपको सीधा स्क्रिप्ट पे लेके जाऊंगा, ये उसका स्क्रिप्ट है। जब भी या कभी आप फाइल की लोकेशन एक्सेस करेंगे तो आपने क्या करना है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाला जो मेथड हमारे पास फ्यूचर की फॉर्म में आपके पास रिटर्न होके आएगी, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपके पास एक पाथ आएगा, गेट लोकल पाथ ए सिंक, ऑब्वियसली ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का पार्ट है, इस वजह से मैं इसके ऊपर टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम टारगेट करेंगे वेदर ऐप के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मौजूद है तीनों, तो मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि बता दूँ आपको कि तीन तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं लोकली डेटा स्टोर करने के फ्लटर के हवाले से, ठीक हो गया। लेकिन ये हमारा टारगेट अभी नहीं है। अब इसके अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है, ऑब्वियसली आपको भी नहीं आइडिया, अगर आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छे से। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मीन, मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, बैकग्राउंड पे होने वाला स्क्रिप्ट जो रन होता है, बैकग्राउंड पे आपके ऐप को हैंग नहीं करता, लेकिन बैकग्राउंड पे जब आपके मल्टी टास्किंग आपने करनी होती है तो आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, सिंपल, ठीक है। अब उसमें जो काम किया है वो क्या है, ये तो हैंडल करने के लिए ना, ये तो हैंडल करने के लिए, लेकिन असल स्क्रिप्ट है क्या, असल स्क्रिप्ट है कि फाइनल टाइप का आपने एक डायरेक्टरी वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या किया, गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, दिस इज द मेन मेथड, ठीक है। असल मेथड ये है जिसकी मदद से आपको क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट आपको लोकेशन मिल रही है। इसके अंदर आ गया डायरेक्टरी डॉट पाथ, हमने ये रिटर्न किया, जहां भी अब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इसको, इस फंक्शन को जहां भी कॉल किया जाएगा ये क्या कर देगा, ये उसका पाथ रिटर्न कर देगा। तो हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। पाथ हमारे पास आ गया, अब हमने उसका रेफरेंस क्रिएट करना है। हमने क्या करना है, रेफरेंस क्रिएट करना है। रेफरेंस मीन क्या होता है, हाँ, पढ़ाओ, यानी वो उसको लोकेट कर रही हो, जैसे पॉइंटर का ही ये अल्टरनेट है, ठीक है।
पॉइंटर का लफ्ज़ तो आपने सुना ही होगा ना, तो पॉइंटर का ही अल्टरनेट है कि जी ये किसी मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी के अंदर कोई चीज़ को जो है ना वो पॉइंट कर रहा है। तो देन क्या कर रहे हैं जी, ये भी इस चीज़ को भी आपने ध्यान में कंफ्यूज